आज बात करते हैं एक पहाड़ की। नहीं, ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक प्राचीन रक्षक की कहानी है। एक ऐसा प्रहरी जो लाखों करोड़ों सालों से खड़ा है, पर आज वो खुद ही खतरे में है। तो चलिए अरावली पर्वतमाला की इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले जरा इसकी उम्र का अंदाजा लगाइए। जब हम हिमालय का नाम लेते हैं तो दिमाग में उसकी विशालता आती है ना? पर मजे की बात यह है कि अरावली हिमालय से 10 गुना से भी ज्यादा पुरानी है। जी हाँ, आपने सही सुना। सोच कर देखिए, जब धरती पर जीवन बस शुरू ही हो रहा था, तब अरावली का जन्म हो चुका था। तो मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। एक ऐसा हीरो जिसने आधा अरब साल मतलब 500 मिलियन सालों से भी ज्यादा का वक्त देखा है। अच्छा, एक जमाना था जब अरावली भी हिमालय की तरह ही एक बहुत ऊंचा, एक विशालकाय फोल्ड माउंटेन हुआ करता था। पर फिर लाखों करोड़ों सालों तक हवा और पानी की मार पड़ती रही और धीरे धीरे ये घिसकर एक लेलिक्ट या अवशिष्ट पर्वत बन गया। मतलब आज इसका कद भले ही पहले जैसा ना हो, लेकिन इसका महत्व, इसकी अहमियत वो जरा भी कम नहीं हुई है। तो ये प्राचीन प्रहरी फैला कहाँ तक है? चलिए इसका सफर देखते हैं। ये शुरू होता है गुजरात के पालनपुर से, फिर राजस्थान और हरियाणा को पार करते हुए ये पहुंचता है सीधा दिल्ली की रायसीना हिल्स तक। कुल मिलाकर लगभग 692 किलोमीटर का एक विशाल इलाका है इसकी निगरानी में। तो सवाल ये है कि आखिर ये रक्षक, ये गार्डियन हमारी रक्षा करता कैसे है? इसके ना 3 सबसे बड़े तोहफे हैं। ऐसे तोहफे जो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के इकोसिस्टम को संभाले हुए हैं। इसका पहला और शायद सबसे जरूरी काम एक मजबूत प्राकृतिक दीवार की तरह खड़े रहना। ये कोई मामूली दीवार नहीं है। ये दीवार थार के रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकती है। यही दीवार गंगा के उपजाऊ मैदानों को धूल भरी आंधियों से बचाती है। जरा सोचिए, अगर ये दीवार न होती तो शायद आज दिल्ली एक रेगिस्तान का हिस्सा होती। इसका दूसरा बड़ा तोहफा है इस पूरे इलाके के मौसम को कंट्रोल करना। एक तरह से ये क्लाइमेट डायरेक्टर है। देखिए, अरावली ही है जो मॉनसून की हवाओं को रास्ता दिखाती है। हाँ, ये बात सही है कि इसके पैरेलल होने की वजह से पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में जो भी बारिश होती है ना, उसका आधार यही पर्वतमाला बनती है। और अब आता है इसका तीसरा और शायद सबसे जरूरी तोहफा। ये जीवन का स्रोत है, सोर्स ऑफ लाइफ। ये एक वाटर टावर की तरह काम करता है। मतलब जमीन के नीचे जो पानी है ना, ग्राउंड वाटर, उसको ये रिचार्ज करता है। और इतना ही नहीं, बनास, लूनी, साबरमती, ये सारी बड़ी नदियां यहीं से तो निकलती हैं। लाखों लोगों की जिंदगी इन पर टिकी है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस रक्षक के पास एक ऐसा खजाना है जो इसके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। इसे कहते हैं खनिजों का अजायब घर, अ म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। यहाँ क्या नहीं मिलता? लेड, जिंक, कॉपर जैसी इंडस्ट्रियल धातुओं से लेकर दुनिया भर में मशहूर मार्बल, ग्रेनाइट और तो और पन्ने जैसे कीमती पत्थर भी यही मिलते हैं। पर इस खजाने की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है? और बस यही सवाल इस पूरी कहानी को एक बहुत ही दुखद मोड़ दे देता है। तो अब बात करते हैं इस प्रहरी पर हो रहे हमले की। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये हमला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही हो रहा है। सिर्फ रेवेन्यू के लिए सरकारों ने इसके बड़े बड़े हिस्सों को माइनिंग के लिए लीज पर दे दिया है। हालत ये है कि जिन इलाकों को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, वहां भी लीगल और इल्लीगल दोनों तरह का खनन धड़ल्ले से चल रहा है। और ये सब मिलकर इसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और इस हमले का नतीजा क्या हुआ, सुनिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में अरावली की 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं। 31, सोचिए, 31। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक खतरनाक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है कि हम क्या कुछ खो चुके हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रहरी, ये गार्डियन गिर गया तो क्या होगा? कैसी होगी वो दुनिया जहां अरावली नहीं होगी? चलिए इसके नतीजों पर एक नजर डालते हैं जो वाकई में काफी भयानक हो सकते हैं। ये सब एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। एक चीज गिरेगी और सब कुछ गिरने लगेगा। पहले पहाड़ियां गायब होंगी, फिर रेगिस्तान फैलेगा, फिर पानी का संकट आएगा और आखिर में प्रदूषण जानलेवा स्तर तक बढ़ जाएगा।
आने वाले वक्त की तस्वीर बहुत साफ और उतनी ही डरावनी है। थार की रेत हरियाणा और दिल्ली के हरे भरे खेतों को निगल जाएगी। गुरुग्राम, जयपुर, फरीदाबाद जैसे शहरों में ग्राउंड वाटर का लेवल खत्म ही हो जाएगा और बेचारे तेंदुए, नीलगाय और न जाने कितने पंछी, उनका घर तो हमेशा के लिए उजड़ जाएगा। और इसका सबसे सीधा और सबसे खतरनाक असर हम इंसानों पर पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर के जो फेफड़े हैं ना, वो काम करना बंद कर देंगे। अभी क्या होता है कि अरावली इन शहरों के लिए लंग्स यानी फेफड़ों का काम करती हैं। रेगिस्तान से आने वाली धूल और गंदगी को रोक लेती है, पर इसके बिना PM 2.5 और PM 10 जैसे जहरीले कण बिना किसी रोक टोक के सीधे शहरों में घुसेंगे, सीधे हमारे फेफड़ों में, और नतीजा सांस की बीमारियां भयानक तरीके से बढ़ेंगी। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, और ये सवाल हम सब के लिए है कि जब एक प्रहरी, एक गार्डियन गिर जाता है तो उसके पीछे जो कुछ भी बचा है उसकी रक्षा के लिए कौन खड़ा होगा। इस सवाल पर सोचना अब बहुत जरूरी हो गया है।